पार्टी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कोई नेता नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई इलेक्शन सिंबल नहीं, लेकिन फिर भी लाखों जेनजी युवा इसके पीछे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका गुस्सा अब सोशल मीडिया से बाहर निकलने लगा है। क्या ये सिर्फ एक मीम है या फिर ये उस जनरेशन का एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो बदलाव चाहती है लेकिन सिस्टम से पूरी तरह थक चुकी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। स्वागत है आपका मेगामाइंड एकेडमी पर। ये वो जगह है जहां हम जेनजी की भाषा बोलते हैं, उनके गुस्से को समझते हैं और उन सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स को डिकोड करते हैं जो इंडिया का भविष्य तय करेंगे। अगर आप सिर्फ मीम्स नहीं बल्कि उनके पीछे की असली कहानी समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक टाइम पास इंटरनेट जोक है? मतलब क्या हम 2-4 दिन हंसेंगे और इसे भूल जाएंगे, या फिर ये उस यूथ का एक मूक विद्रोह है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो इस टूटे हुए सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो चुका है? इस पूरे तूफान को समझने के लिए ना हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा कि आखिर इस आग की चिंगारी कहाँ से उठी। ओके, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस पूरे ट्रेंड की शुरुआत एक बहुत ही डार्क मोमेंट से हुई। खबर आई कि देश की सबसे बड़ी अदालत के गलियारों में बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और समाज के परजीवी यानी पैरासाइट्स जैसे शब्दों का कथित तौर पर इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी आई, लेकिन डैमेज तो हो चुका था ना। जब करोड़ों युवाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट पर इतनी गहरी चोट लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोने के बजाय इसी कॉकरोच शब्द को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम कॉकरोच हैं क्योंकि कॉकरोच हर हाल में सरवाइव करना जानता है। उसे कितना भी इग्नोर करो, वो खत्म नहीं होता। और फिर एंट्री होती है डिजिटल क्रिएटर अभिजीत डिबके की। उन्होंने सटायर के तौर पर इस कॉकरोच जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। अब आप सोचिए, जो चीज महज एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, उसने देखते देखते एक ऐसा रूप ले लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। लिटरली सिर्फ 2 दिनों के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। 500,000। कोई फंडिंग नहीं, कोई आईटी सेल नहीं, कोई कैडर नहीं, फिर भी इतना बड़ा नंबर। ये साफ दिखाता है कि युवाओं के अंदर कितना भारी आक्रोश भरा हुआ था, जिससे फटने के लिए बस एक बहाना चाहिए था। सेक्शन 1, मूल कारण, सिस्टम की विफलता। चलिए देखते हैं कि इस गुस्से के पीछे का असली दर्द क्या है। अब जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। एक आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है? दिन में 17-18 घंटे की रगड़ाई। फिर जब फाइनली नीट या कोई बड़ा एग्जाम देने जाओ तो पता चलता है पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। मुखर्जी नगर हो या प्रयागराज, वहां छोटे छोटे कमरों में अपनी जवानी के 6-6 साल खपा देने के बाद भी क्या मिलता है? वैकेंसीज जो सालों साल कोर्ट में लटकी रहती हैं। और जब यही युवा थक आकर सड़क पर अपने हकों की बात करता है तो उसे मिलती हैं लाठियां। ये कोई मीम नहीं है यार, ये एक पूरी जनरेशन के टूटते सपनों का बहुत ही कड़वा सच है। दशकों से हमारे मिडिल क्लास घरों में एक ही रटा रटाया फॉर्मूला चलता था। बेटा डिग्री ले लो, अच्छी नौकरी मिलेगी और लाइफ एकदम सेट है। लेकिन आज वो पुराना फॉर्मूला पूरी तरह से ढह चुका है। आज की नई रियलिटी कुछ और ही है। युवाओं के हाथ में डिग्रियां तो हैं, लेकिन जॉब्स गायब हैं। स्किल्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी का नामो निशान नहीं है। वादों और जमीनी हकीकत के बीच का ये जो फासला है ना, इसी ने यूथ को सिस्टम से पूरी तरह एलियनेट कर दिया है। एक तरफ हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने देखते हैं और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए युवा ज़ोमैटो और स्विगी जैसे गिग इकोनॉमी में काम करने को मजबूर हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। महंगाई का बोझ अलग बढ़ता जा रहा है। ऊपर से करप्शन, पेपर लीक और अब ये एआई का मंडराता डर कि जो बची खुची नौकरियां हैं वो भी चली जाएंगी। जब फ्यूचर इतना अनसर्टेन हो तो फ्रस्ट्रेशन तो बाहर आएगी ही ना। सेक्शन 2, डार्क ह्यूमर पॉलिटिक्स। ओके, रुको एक सेकंड। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमेना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक टाइम पास मीम है या फिर ये जेन जी का रियल गुस्सा है जो किसी बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऑनेस्टली बताएं, क्या आप खुद को इस पार्टी का हिस्सा मानते हैं? और अगर ये एक्सप्लेनर आपको वो पर्सपेक्टिव दे रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर मिस कर देता है तो इसे अभी लाइक करें। सीरियसली, आपका एक लाइक हमें बताता है कि ऐसा कंटेंट बनाते रहना है। डू इट नाउ। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसे पॉलिटिकल साइंस में डार्क ह्यूमर पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक पूरी जनरेशन के अंदर होपलेसनेस और सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन चरम पर पहुंच जाती है तो वो अपना गुस्सा इंटरनेट सटायर और मीम्स के जरिए बाहर निकालते हैं।
युवा एक ही समय में अपने डार्क फ्यूचर पर रो भी रहे हैं और साथ ही हंसते हुए उस पर मीम्स भी बना रहे हैं। ये हम तो कॉकरोच हैं, सर्वाइव करते रहेंगे वाला एटीट्यूड सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, ये उनकी हताशा की चीख है। और ये कोई सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। अगर हम ग्लोबली देखें तो इस मीम कल्चर ने बड़े बड़े पॉलिटिकल सिस्टम्स की जड़ें हिला दी हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली जीत में इंटरनेट ट्रोलिंग और एंटी एस्टैब्लिशमेंट मीम्स का कितना बड़ा रोल था, ये हम सब जानते हैं। इटली में तो 5 स्टार मूवमेंट नाम की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही इंटरनेट के विद्रोह से पैदा हुई थी। साउथ कोरिया में भी इसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेशन ने यूथ वोटिंग वेव ला दी। तो ये बात तो पक्की है कि मीम पॉलिटिक्स कोई मजाक नहीं है। अब यहाँ सबसे अलार्मिंग बात क्या है पता है? ये कॉकरोच जनता पार्टी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रहे हैं या ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि यूथ का ट्रस्ट पूरे के पूरे इकोसिस्टम से उठ चुका है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या जुडिशरी। जब संस्थाएं जमीनी हकीकत से कटी हुई लगती हैं तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पैदा होता है, और इसी गैप को भरने के लिए यूथ इंटरनेट को अपना नया पार्लियामेंट बना लेता है। सेक्शन 3 प्रमुख मांगे, और यहीं से साबित होता है कि ये कोई मजाक नहीं है। ये चीज़ ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि इस मीम पार्टी के पीछे का मैनिफेस्टो कितना लॉजिकल है। जरा इनकी डिमांड्स तो देखिए। ये मांग कर रहे हैं कि जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई सरकारी पद या राज्यसभा सीट ना मिले, ताकि उनकी निष्पक्षता बनी रहे। नेताओं के दल बदल को रोकने के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कानून बने, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले बोर्ड्स की सख्त अकाउंटेबिलिटी तय हो और पेपर लीक करने वालों को सीधा जेल भेजा जाए। ये वो सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज है जिन पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन आज ये काम इंस्टाग्राम रील्स कर रही हैं। यूथ अब सिर्फ एक वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। हिस्ट्री में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें इसके बहुत बड़े पैरेलल्स मिलते हैं, पता है? सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से ठीक पहले वहां पॉलिटिकल जोक्स और सटायर की अचानक से बाढ़ आ गई थी। और मिडिल ईस्ट में जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई तो उससे पहले भी इंटरनेट पर मीम्स की एक मैसिव वेव आई थी। इतिहास गवाह है कि डार्क ह्यूमर और सटायर का इस तरह फूटना अक्सर किसी बड़े सामाजिक बदलाव की, किसी बड़े रेवोल्यूशन की आखिरी चेतावनी होती है। तो फाइनली हम उसी सवाल पे वापस आते हैं। क्या हम कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक इंटरनेट जोक मानकर इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ये इग्नोरेंस, इंसल्ट और इनसिक्योरिटी से पैदा हुआ एक जेन्युइन रिबेलियन है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि 21वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव्स अब सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर गढ़े जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेंड्स को डिकोड करते रहेंगे।